बढ़ते खबरों में आगे ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी खबर। आपको बता दें कोर्ट ने काना को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने काना को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने काना को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बड़ी और अहम जानकारी ग्रेटर नोएडा स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी जानकारी रवि काना से जुड़ी हुई। रवि काना और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया गया था और फिर इसके बाद भारत लाया गया, कोर्ट में पेशी किया गया। फिर इसके बाद अब 5 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत कुमार जुड़ रहे हैं। रजत, रवि काना को 5 दिनों तक पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पेशी के बाद अपडेट करें। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर बात की जाए रवि काना की तो पुलिस द्वारा 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने महज 5 दिन की ही रिमांड मंजूरी की है। हालांकि जो इनकी गर्लफ्रेंड है काजल झा, उनकी कोई भी रिमांड है वो अदालत ने स्वीकार नहीं की है। पुलिस ने 14 दिन की उनकी गर्लफ्रेंड की भी मांग की थी कि उनको भी 5 दिन की रिमांड पे दिया जाए, लेकिन जो रवि काना था उसका कहना है कि मुझे खतरा है। तो खतरे को देखते हुए पुलिस ने सिर्फ 1 मई 12 बजे से लेकर 6 मई 12 बजे तक ही पुलिस रिमांड पर रहेगा रवि काना। उसके साथ साथ जो कड़ी सुरक्षा के बीच है वो जेल से जो नॉलेज पार्क थाना है वहां पर रवि काना को लाया जाएगा, और साथ ही रवि काना से लगभग 50 से 100 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आखिर रवि काना का जो इतना बड़ा स्क्रैप का कारोबार चलता था, इतने लंबे समय से जो खरबों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया है वो कहां से किया है। तो इस पर कहीं ना कहीं बात होती है। उसके साथ साथ जो रवि काना से जुड़े लोग हुए, अब तक की माने तो महज 3 महीने के अंदर लगभग 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रवि काना जो कि बहुत बड़ा डॉन समझता था अपने आप को, उसके अवैध कारोबार होते थे, किसी भी कंपनी में जाकर किसी भी व्यक्ति को धमकाना इसके लिए आम बात हो चुकी थी। तो 3 महीने तक रवि काना फरार चल रहा था, फिर थाईलैंड जाकर छिपा हुआ। तब थाईलैंड पुलिस को जब जानकारी मिली है तो भारत में डिपोर्ट किया गया था। 27 अप्रैल को पुलिस ने जेल भेजा था। उसके बाद कल रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि आज वो अर्जी है वो स्वीकार कोर्ट ने कर ली है। 5 दिन के लिए रिमांड स्वीकार की है। रिमांड के दौरान पुलिस बहुत पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद रवि काना से जुड़े जो भी लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इस पूरे मामले में कौन कौन लोग लिप्त हैं, कौन कौन पॉलिटिशियन लिप्त हैं, क्योंकि इतना बड़ा अवैध कारोबार चलाना सरिया का कोई अकेले का हाथ नहीं होगा, जरूर किसी ना किसी पॉलिटिशियन का हाथ रहा है। शुरुआती बात की जाए तो रवि काना ने कुछ पॉलिटिशियन के नाम लिए थे, हालांकि उस दौरान पूछताछ नहीं हो पाई। बिल्कुल रजत, एक खबर ये भी थी कि ये जो रवि काना जब बोलेगा तो कई सारे सफेद पोस्ट का नाम है, कई बड़े अफसरों का भी वो नाम ले सकता है। जब थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था, जब भारत में लाया गया तो बताया जा रहा कि कुछ लोगों को पसीने आ गए कि पता नहीं क्या वो बोलेगा। क्या इस तरीके कोई बातें आई क्या? देखिए बिल्कुल सौरभ, पूर्व सरकारों की बात की जाए ये साम्राज्य है, क्योंकि पहले हरिंदर सिंह नागर इनके भाई हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद जो पूरा साम्राज्य का ठेका था वो रवि काना ने लिया था। आपको बता दें रवि काना की जो भाभी है वो बेबन नागर है, वो किसी में सपा सरकार में काफी अच्छा उनका ओहदा रहा था गौतम बुद्ध नगर में। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर है वो उसी दौर का ही रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए जो भी नेता है, अफसर हैं, जो जिले में रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रवि काना जो लगभग 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है, मर्डर का मुकदमा दर्ज है, रेप का मुकदमा दर्ज है, तो कई मामलों में लिप्त है रवि काना। तो आखिर इसके ऊपर संरक्षण किसका था? इससे कहीं ना कहीं रवि काना से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सफेद पोशाक के हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। उठता है कि रवि काना अपना साम्राज्य इतना बढ़ाता गया, विस्तार करता गया और किसी ने पहले शुरुआत में नहीं देखा। अब साम्राज्य इतना ज्यादा हो गया, फिर इसके बाद इसकी जो गिरफ्तारी की जब तलवार लटकी उसके विषय में थोड़ा बताएं, कैसे शुरुआत हुई और पुलिस के रडार पे कैसे आया रवि काना?
देखिए, अति का अंत होता है। रवि काना ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव का रहने वाला है। हालांकि पहले इसके जो बड़े भाई थे वो भी माफिया थे, हरिंदर नागर, उन पे भी तमाम मुकदमे दर्ज थे, उनकी हत्या हो गई है। उसके बाद जो पूरा कारोबार था अवैध रूप का, सरिया स्क्रैप यानी कि सरिया चोरी करना, कंपनियों सरिया चोरी करना और किसी भी कंपनी में जाकर हफ्ता वसूली करना, तो इन लोगों के लिए आम बात थी। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, दादूपुर गांव में ऐसी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं, इनकी इनकम का स्रोत की बात की जाए तो जीरो है, लेकिन जो कारोबार है, जो धन है इनके पास, वो अनाप शनाप है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस का कहना है कि इस पे कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। जो एक नोएडा की बात की जाए, सेक्टर 39 क्षेत्र में जब शुरुआत हुई तो एक रेप का मामला आया था। उसी दौर से पुलिस ने जब कुंडली खगाली तो कई सारे आपराधिक इतिहास, जो आपराधिक जो कारनामे हैं वो सामने आए हैं। लगभग 10 से 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट में। जो पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था वो रवि काना था। रवि काना हालांकि देश छोड़कर फरार हो चुका था, क्योंकि इसके पीछे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जब खुलासा होगा ना तो ऐसे इसके तमाम जो बड़े अफसर जो की ईमानदारी का ढोला पीटते हैं उनका भी उन्हीं बातों का इंतजार है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजत बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि रवि काना जब मुंह खोलेगा क्या क्या वो उगलता है। बढ़ते हैं